अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम होगा, कयामत का दिन। एक ऐसा दिन जब हमारे अमल का हिसाब होगा। लेकिन इस दिन की खूबसूरती यह है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी शफात देने आएंगे। आज हम जानेंगे कैसे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो फिर कयामत का दिन आ पहुंचेगा। कयामत की शुरुआत सुर फूंके जाने से होगी। सुर एक ऐसा सींग है जिसमें फूंका जाएगा और इसे फूंकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए हैं अल्लाह ताला के हुक्म से सुर को अपने मुंह से लगाए हुए हैं। इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब उन्हें हुक्म मिलेगा। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा उस दिन हर जानदार, चाहे वो इंसान हो, जिन्न हो, फरिश्ते हो, परिंदे या दरिंदे, सब मौत का मजा छक लेंगे। आसमान फट जाएगा और पिघले हुए तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों अपनी रोशनी खो बैठेंगे और आपस में मिला दिए जाएंगे। सितारे टूट कर बिखर जाएंगे। जमीन अल्लाह के खौफ से कांप उठेगी और पहाड़ रेजा रेजा होकर ऐसे बिखर जाएंगे जैसे वो गर्दो गुबार हो। दरिया और समुंदरों का पानी आग बनकर भड़क उठेगा और जो कुछ भी दुनिया में जान के रूप में बाकी होगा सब फना कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम जो सुर फूंक रहे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें भी मौत अता करेंगे और उस दिन केवल और केवल तन्हा रब्बे जुल जलाल की जात बाकी रह जाएगी। जब रब ताला की मर्जी होगी तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर से सूर फूंका जाएगा। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी भी रूहें थीं सब दोबारा जिंदा की जाएंगी। सबसे पहले जो हस्ती अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगी वो होंगे ताजदार ए कायनात इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इसके बाद तमाम इंसान अपनी अपनी कब्रों से निकलना शुरू करेंगे। हश्र के मैदान में सबको जमा किया जाएगा। मर्द और औरतें नंगे बदन नंगे पांव होंगे, मगर खौफ इतना होगा कि किसी को किसी दूसरे की तरफ देखने का भी होश नहीं होगा। सूरज 10 गुना ज्यादा तेजी से चमक रहा होगा और यूं लगेगा जैसे वो जमीन से सिर्फ कुछ गज की दूरी पर है। धूप की शिद्दत से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। धूप और प्यास से लोग बेचैन हो रहे होंगे, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं होगा। हजारों साल इसी हालत में गुजर जाएंगे। फिर लोग आपस में मशवरा करेंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज करेंगे, ऐ हमारे अब्बा जान, हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश कीजिए कि हमारा हिसाब किताब शुरू हो ताकि हमें जल्द पता चल जाए कि हमारा ठिकाना क्या है। ये हालत अब बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, मुझसे भूल हो गई थी। मैंने वह दाना खा लिया था जिसकी वजह से मैंने 300 साल तक रो रो कर माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक लगातार रो रो कर तौबा की। उनके आंसुओं की तादाद इतनी थी कि हदीस में आता है, इंसानों के जितने आंसू हैं उनका 10वां हिस्सा पूरी इंसानियत के हिस्से में है और बाकी के 9 हिस्से सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू हैं जो उन्होंने तौबा करते हुए बहाए। इतना रोने और अल्लाह से माफी मांगने के बाद उनकी तौबा कबूल कर ली गई। फिर उन्होंने अल्लाह की इबादत में बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया और 30 हज पैदल चलकर किए। मगर इसके बावजूद कयामत के दिन जब तमाम इंसान उनके पास सिफारिश की गुजारिश लेकर आएंगे तो वह इनकार करते हुए कहेंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होने में शर्म महसूस हो रही है। जरा गौर कीजिए, वो आदम अलैहिस्सलाम जिनकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली वो भी उस दिन शर्मसार होंगे। तो सोचिए, हम जो गुनाहों में डूबे हुए हैं तौबा भी नहीं करते और कभी कभी तो अपने गुनाहों पर फख्र करते हैं, हमारा उस दिन क्या हाल होगा जब हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर कहेंगे, तुम सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तलाश करेगी और जब वो मिलेंगे तो अर्ज करेगी, ऐ आदम सानी, आप अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, मैं अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ कर बैठा था जबकि अल्लाह ने मना किया था। अल्लाह ने फरमाया था, ऐ नूह, उस बारे में मुझसे सवाल न करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। उस वक्त मुझे ऐसा खौफ महसूस हुआ कि मैंने फौरन तौबा की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम अब्दुल गफनफार था, मगर वो इतनी शिद्दत से रोए कि उनका नाम ही नूह पड़ गया। नूह का मतलब है बहुत रोने वाला। इतना रोने के बावजूद उस दिन वो भी कहेंगे, नहीं, मैं अल्लाह के हुजूर पेश होने की हिम्मत नहीं रखता। सोचिए, वो नबी जो
पूरी उम्र गुनाहों से पाक रहे। अपने बेटे के लिए एक दुआ पर शर्मिंदा है और हम अपने गुनाहों पर रोते तक नहीं बल्कि शान से बताते हैं कि हमने क्या किया, तो फिर क़यामत के दिन हमारा क्या हाल होगा। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फिर सारी मखलूक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलाश करेगी और अर्ज करेगी, ऐ खलीलुल्लाह, आप अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कीजिए। मगर वो भी फरमाएंगे, नहीं, आज मैं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होने से डर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी हुई जो मसलहतन थीं लेकिन हकीकत के खिलाफ थीं। पहली बात ये थी कि एक बार उनकी कौम उन्हें किसी त्योहार पर साथ ले जाना चाहती थी, मगर उन्होंने कह दिया, मैं बीमार हूँ। हकीकत में वो रूहानी बीमारी की वजह से उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। कुरान में भी है, फ़क़ाला इन्नी सकीम, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ। मगर क्योंकि उन्होंने बीमारी का हवाला दिया जो हकीकत से अलग था, आज वो इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के पास से गुजरे, वहाँ का राजा जालिम था। उसका हुक्म था कि अगर कोई खूबसूरत औरत मिले तो उसे पकड़कर मेरे पास लाया जाए। बीबी सारा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद हसीन थी और जब सिपाहियों ने उन्हें देखा तो पकड़ कर ले गए। उसका दस्तूर था कि अगर वो औरत शादीशुदा हो तो उसका शौहर कत्ल करवा देता था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से कहा कि ये मेरी बहन है, यानी दीन की बहन। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, सूरह हुजुरात 10। इसी ईमानी निस्बत से मोमिन मर्द और मोमिना औरत को दीनी भाई और बहन कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इसी निस्बत से अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहन कहा, क्योंकि वो भी उसी दीन पर थीं जिस पर आप थे। ये बात 100% शरीयत के मुताबिक थी। जान बचाने के लिए तो हराम चीज भी इजाजत के दायरे में आ जाती है, मगर फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में हल्की सी झिझक रह गई। तीसरी बात, जब आपने बुतों को तोड़ दिया था और फिर वो काफिर लोग आए और पूछा, हमारे माबूदों को किसने तोड़ा, तो आपने फरमाया, उससे पूछो जो इनमें सबसे बड़ा है। आपने कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के गले में लटका दी थी ताकि लोग खुद सोचें कि ये बुत बोल ही नहीं सके, फिर ये माबूद कैसे हो सके हैं। हालांकि ये बात दलील और हिकमत के लिए कही गई थी, लेकिन जाहिरी तौर पर हकीकत के खिलाफ थी। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस दिन जब हर कोई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होगा, यह भी एक वजह बन जाएगी अल्लाह के हुजूर झुक जाने की। अब हम सोचें कि हम तो दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, लोगों से अपनी गलती छुपाने के लिए एक झूठ के ऊपर 100 झूठ बोल देते हैं, तो कयामत के दिन हमारा क्या होगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सारी इंसानियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी और अर्ज करेगी, ऐ कलीमुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश कीजिए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक बार मेरा एक मुखालिफ एक मोमिन शख्स से झगड़ रहा था, मैंने नसीहत के तौर पर उसे एक मुक्का मारा। इरादा कत्ल का नहीं था, मगर वो उसी मुक्के से मर गया। मैंने फौरन अल्लाह से तौबा की, मगर आज उस एक मुक्के की वजह से जो नियतन नसीहत के लिए था, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर लग रहा है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सारी मखलूका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी और अर्ज करेगी, ऐ रूहुल्लाह, हमारे लिए शफाअत फरमाइए। मगर वो कहेंगे, नहीं, मुझे डर है कि मेरी उम्मत ने मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के साथ शरीक बना लिया था। मुझे डर है कि आज अल्लाह मुझसे सवाल न कर ले, क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर आज इस उम्मत के अमल की वजह से मुझे अल्लाह के सामने पेश होने में खौफ महसूस हो रहा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तुम लोग अल्लाह के महबूब नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। सारी मखलूका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होगी। उस वक्त अल्लाह ताला तमाम अंबिया के लिए मिंबर लगाएंगे। हर नबी अपने अपने मिंबर पर जलवा अफरोज होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मिंबर पेश किया जाएगा, मगर आप उस पर नहीं बैठेंगे। आपके दिल में ये फिक्र होगी, कहीं ऐसा न हो कि मैं मिंबर पर बैठ जाऊं और मिंबर मुझे लेकर जन्नत में चला जाए और मेरी गुनहगार उम्मत पीछे रह जाए। अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ मेरे महबूब, आप मिंबर पर क्यों नहीं बैठे। आप अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का अब भी हिसाब बाकी है, मैं कैसे बैठ जाऊं। फिर अल्लाह ताला आप पर एक खास तजल्ली फरमाएगा और आप फरमाते हैं, उस तजल्ली के नतीजे में मुझे मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा। मैं वहां जाकर सजदा करूंगा और सजदे में अल्लाह की ऐसी तारीफें करूंगा जो न मुझसे पहले किसी ने की होंगी और न मुझसे बाद में कोई करेगा। रोने की हालत में सजदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सजदे को कबूल फरमाएंगे और मुझसे पूछेंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप क्या चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह, आप अपने बंदों का हिसाब शुरू फरमा दीजिए।
अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा आप लोगों को हिसाब के लिए पेश करें। रिवायत में आता है कि जब इजाजत मिल जाएगी उस वक्त नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहेंगे। ये सुनकर अबू बकर की आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वो अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी उम्र का बहुत सारा हिस्सा इस्लाम से पहले गुजरा है। मैं नहीं चाहता कि सबसे पहले पेश हूँ, मगर रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अबू बकर तुम्हें आगे जाना होगा। जब अबू बकर आगे बढ़ेंगे वो भी सजदे में गिर पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। किताबों में लिखा है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाहु अन्हु इतना रोएंगे कि अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब के सच्चे साथी, क्यों रोते हो? सजदे से सर उठाओ और बताओ क्या चाहते हो। अल्लाह उनके सजदे को कबूल करेंगे और उन पर खास तजल्ली फरमाएंगे। हदीस में है कयामत के दिन जब अल्लाह तमाम बंदों पर आम तजल्ली फरमाएंगे तब अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु पर खास तजल्ली फरमाई जाएगी। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस में है अल्लाह ताला सबसे पहले सलाम जिस शख्स को करेंगे वो हजरत उमर होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ उमर तुझ पर सलामती हो। उनके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। किताबों में है कि उनका हिसाब बहुत जल्दी होगा क्योंकि उन्होंने एक ईद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज मुताहरात को हदिया भेजा था। इस पर नबी पाक ने फरमाया, ऐ रहमान तू उस्मान का हिसाब आसान फरमा देना। और यही हुआ, उनका हिसाब बहुत जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को पेश किया जाएगा। हदीस में है कयामत के दिन सबसे आसान और जल्दी हिसाब हजरत अली का होगा। जब चारों खलीफा ए राशिदीन पेश हो जाएंगे तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे नेक बंदों को अलग कर दो। इस तरह काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और मोमिनों को दूसरी तरफ। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, पुल सिरात के ऊपर से गुजरकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोमिन बंदे उस पुल से गुजरेंगे। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से, कुछ हवा की, कुछ घोड़े की दौड़ की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ रेंगते हुए उस पुल से पार होंगे। जो लोग पुल सिरात पार कर लेंगे उन्हें जन्नत अता की जाएगी। जब यह सब हो जाएगा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे कि उनकी पूरी उम्मत उनके साथ जन्नत में दाखिल हो गई है और वो उन्हें लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। वहाँ रहते हुए बहुत लंबा अरसा गुजर जाएगा, मगर जिन मुसलमानों को पुल सिरात पार करते वक्त उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम में गिरा दिया गया उन्हें अजाब दिया जाएगा। जहन्नम के सबसे ऊपरी दर्जे में वो ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत लंबा वक्त गुजर जाएगा तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जहन्नम की आग को उन मुसलमानों और काफिरों के बीच शीशे की तरह कर देंगे ताकि एक दूसरे को देख सकें। जब काफिर और मुशरिक देखेंगे कि मुसलमान भी आग में जल रहे हैं तो वो ताना देंगे, हम तो खुदा को नहीं मानते थे इसलिए सजा पा रहे हैं, लेकिन तुम तो अल्लाह को मानते थे, रसूल को मानते थे, फिर भी हमारी तरह जल रहे हो। तुम्हारा खुदा कहाँ है? अब तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हदीस पाक में आता है कि जब काफिर ऐसा कहेंगे तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहि सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे, ऐ जिब्रील मेरे मानने वालों को ताना दिया जा रहा है, उनके साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा न मानने वालों के साथ। जाओ जहन्नम की हालत मालूम करो। जिब्रील अलैहि सलाम जहन्नम जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे पर दारोगा मालिक होंगे। वो दरवाजा खोलेंगे और जिब्रील अलैहि सलाम अंदर दाखिल होंगे। जब गुनाहगार मुसलमान उन्हें देखेंगे तो फरिश्तों से पूछेंगे, ये कौन है? उन्हें बताया जाएगा, ये वही फरिश्ता है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लाया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना जाएगा तो जहन्नमी कह उठेंगे, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। रोते हुए अर्ज करेंगे, ऐ जिब्रील जैसे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम ले जाते थे, आज हमारा पैगाम भी हमारे सरदार को पहुंचा दीजिए। उन्हें बता दीजिए कि हम गुनाहगार आज जहन्नम में हैं। क्या वो हमें भूल गए हैं? अल जिब्रील अलैहि सलाम वादा करेंगे कि वो उनका पैगाम जरूर पहुंचाएंगे। जब वो जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे, ऐ जिब्रील तुमने जो वादा किया है उसे पूरा करना जरूरी है। जिब्रील अलैहि सलाम जन्नत में जाएंगे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में अंबिया किराम की मजलिस में मेंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। जिब्रील अलैहि सलाम को देखकर आप फरमाएंगे, जिब्रील आज कैसे आना हुआ? जिब्रील अलैहि सलाम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आज मैं आपकी उम्मत के गुनाहगारों का पैगाम लेकर आया हूँ। जब आप ये सुनेंगे कि आपकी उम्मत के कुछ लोग अभी जहन्नम में हैं तो हैरान होंगे और फरमाएंगे, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। तुरंत आप सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब
मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब, हम आपको शफाअत कुबरा की इजाजत देते हैं। आप जिसकी सिफारिश करेंगे हम उसे जहन्नम से निकाल देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुशखबरी को सुनकर जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐलान करेंगे, ऐ जन्नती लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमी उम्मती की शफाअत के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। एक बड़ी जमात उनके साथ रवाना होगी। नबी करीम शफाअत फरमाएंगे, बाकी अंबिया किराम भी शफाअत फरमाएंगे। हर वो जन्नती जिसे जहन्नमियों में किसी का वास्ता होगा वो सिफारिश करेगा। अगर किसी मोमिन ने दुनिया में एक प्याला पानी भी किसी को दिया होगा तो उसके अमल की बरकत से अल्लाह ताला उसे जहन्नम से निकाल लेंगे। और जो कोई भी जिसके दिल में एक राई के बराबर ईमान भी होगा, अल्लाह उसे भी जहन्नम से निकाल देंगे। जब सारी शफाअतें मुकम्मल हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के 3 लब भरकर जहन्नम से निकालूंगा। फिर अल्लाह अपनी कुदरत के दोनों हाथों से जहन्नम से 3 लब भरकर बंदों को निकालेंगे, जैसे कोई आटे से लब भरकर निकालता है। इनमें खरबों लोग होंगे लेकिन उनका जिस्म जलकर कोयला बन चुका होगा। अल्लाह हुक्म देंगे कि इन्हें नहर ए हयात में घुस्ल दिया जाए। जब उन्हें घुस्ल दिया जाएगा तो उनका जिस्म ठीक हो जाएगा, मगर उनके माथे पर लिखा होगा उत्का और रहमान, यानी अल्लाह की रहमत से बख्शे गए। फिर उन्हें भी जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई गुनाहगार पीछे नहीं बचेगा, सबको बख्श दिया जाएगा। लेकिन एक हदीस का मफहूम है, जब ये लोग जन्नत में जिंदगी गुजारने लगेंगे तो वो जन्नती जो पहले से वहाँ होंगे कभी कभी मजाक करते हुए कहेंगे, हम तो अल्लाह की रहमत से सीधे आ गए थे, लेकिन तुम तो रियायती लोग हो। उनके माथे पर उत्का और रहमान का नाम लिखा होगा। जो जन्नत में पहले से होंगे वे उन जन्नतियों के बारे में मजाक करेंगे जिनके माथे पर यह मोहर होगी। उनको यह एहसास होगा कि हम खुद इस काबिल नहीं थे, बल्कि रियायती होकर जन्नत में पहुँचे हैं। इसलिए एक दिन सभी जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नम से तो निजात दे दी, लेकिन माथे पर यह मोहर भी लगा दी जिससे सब लोग पहचानते हैं कि हम खुद इस काबिल नहीं थे, बल्कि रियायती होकर जन्नत में आए हैं। ऐ अल्लाह, हमें इस मोहर से बचा लीजिए। अल्लाह ताला उनकी फरियाद को स्वीकार करेंगे और फरमाएंगे, हमने खुद यह मोहर इसलिए लगाई थी ताकि तुम्हारे दिल में यह एहसास पैदा हो और तुम हमसे सच्चे दिल से मांगो। अब हम तुम्हारी दुआ को सुनकर तुमसे यह मोहर हटा देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, काश हम भी उन रियायती पास लोगों में शामिल हो सकें जो कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। हमारे अमल इस काबिल नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारे लिए हो जाए तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करें। आमीन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।